प्रेज लॉर्ड। मैं विक्की चरण फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करता हूं और परमेश्वर ने मुझे ये अवसर दिया है कि फिर एक बार उसके वचन की सेवकाई को उसकी महिमा के लिए मैं करूं। और परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है कि फिर एक बार मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आ सकूं। और जैसा कि मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट मैंने शेयर किया था जिसमें मैंने मेरा विषय बताया था कि मैं बुक ऑफ जेम्स याकूब की किताब से हम कुछ बातों को सीखेंगे। और इस किताब के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे सीखने के लिए हैं। और इस किताब के अंदर जो हमारा विषय है वो है हम जो जिस विषय पर हम अध्ययन करने वाले हैं वो ये है एटीट्यूड इन अफ्लिक्शन। जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हम समस्याओं में होते हैं, उस टाइम पर हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, हमारा नजरिया, हमारी मेंटलिटी कैसी होनी चाहिए। तो आज उन्हीं वचनों को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। अगर अगर आपके पास में आपकी बाइबल है तो आप मेरे साथ में निकाल सकते हैं याकूब की किताब, उसका पहला अध्याय और उसके 2, 3 और 4 पद को मैं पढ़ना चाहूंगा। याकूब की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 2, 3 और 4। और याकूब यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। अब परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें ऐसा बताता है और परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर ऐसा कहता है। और याकूब अपने वचन में जब वो अपने ऑडियंस को ये पत्री लिख रहा है और इस पत्री को लिखने का जिन लोगों को ये पत्री लिखी जा रही है वो ऐसा बताता है। पहला अध्याय उसके पहले वचन में परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। तो याकूब जिन लोगों को ये पत्री लिख रहा है वो यहूदी लोग हैं और यहूदी विश्वासी लोग हैं जो तितर होकर रह रहे हैं। हमें नहीं पता वो क्यों तितर बितर होकर रह रहे हैं, वो क्यों अलग अलग स्थानों में रह रहे हैं। हो सकता है कि सताव वहां पर हो, प्रोसिक्यूशन हो, हमें नहीं पता। बट बाइबल सब बताती है याकूब इस पत्र यहूदी विश्वासियों के नाम में लिखता है। और जब वो अपने यहूदी विश्वासियों से बातें करता है तो उनसे कहता है, हे मेरे भाइयों। वो उन्हें अपना भाई कहता है, वो उन्हें अपना एक मित्र कहता है, एक भाई कहता है। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। अब बाइबल ऐसा बताती है इस संसार में जब हम रहते हैं, हमारे जीवन में तकलीफें आती हैं, हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। जब हम इस संसार में रहते हैं हमें बहुत सारी परेशानियों से होकर जाना पड़ता है। हमारे जीवन में बहुत सारी ट्रायल्स होती हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी ट्रबल्स होती हैं। और ये सारी चीजें एक मसीह व्यक्ति को अपने जीवन में एक्सपेक्ट करनी चाहिए। एक मसीह व्यक्ति को इन सारी चीजों की अपेक्षा करनी चाहिए। अक्सर बहुत सारे लोग हैं जो ये सिखाते हैं कि मसीह जीवन में आने के बाद में कोई तकलीफ नहीं आने वाली, कोई समस्या नहीं आने वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कोई बीमारी नहीं आने वाली। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है जब हम इस पृथ्वी पर हैं तो हमें इन सारी चीजों को अपेक्षा करना है, ये सारी चीजें आएंगी। यीशु मसीह ने कहा इस प्रकार से यूहन्ना उसका 16 अध्याय और उसके 33 वचन में, यूहन्ना उसका 16 अध्याय और उसके 33 वचन में यीशु मसीह ने कहा कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है। अब यीशु मसीह अपने शिष्यों को, अपने चेलों को ऐसा कहता है कि तुम्हें इस संसार में क्लेश होता है और तुम्हें क्लेशों से होकर इस संसार में जाना पड़ेगा। पौलुस दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसके 8 वचन में ऐसा कहता है। पौलुस दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसके 8 पद में ऐसा कहता है कि हम चारों ओर से क्लेश भोगते हैं। अब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम्हें इस संसार में क्लेश होंगे, तकलीफें आएंगी, समस्याएं आएंगी,
पौलुस ऐसा बोलता है कि हम चारों तरफ से क्लेश को भोगते हैं, हम चारों तरफ से समस्याओं से घिरे हुए हैं। जब हम एक मसीह जीवन की बात करते हैं, जब हम एक क्रिश्चियन लाइफ की बात करते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफें आती हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। और जब ये तकलीफें आती हैं, और याकूब ऐसा बोलता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, अर्थात जब तुम नाना प्रकार की तकलीफों में, समस्याओं में, प्रॉब्लम्स के अंदर पढ़ते हो, तो तुम इस बात से आश्चर्यचकित मत हो। डोंट बी सरप्राइज। आप ये सब चीजों को देखकर सरप्राइज ना हो, आप ये सारी चीजों को देखकर अचंभित ना हो, क्योंकि जब हम मसीह जीवन जी रहे हैं, ये सारी चीजें आएंगी, ये सारी चीजें हमारे जीवन में आएंगी। और वो ऐसा कहता है, नाना प्रकार की परीक्षाओं में जब तुम पढ़ो। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, ऑफ वेरियस काइंड्स व्हेन यू मीट ट्रायल्स ऑफ वेरियस काइंड, मतलब भांति भांति की तकलीफों में से, भांति भांति की ट्रायल्स में से जब तुम होकर जाते हो, तो तुम्हें सरप्राइज होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें अचंभित होने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीजें एक मसीह जीवन में आएंगी, ये सारी चीजें मसीह जीवन के अंदर आएंगी। ट्रबल्स हमारे जीवन में आएंगी, ट्रायल्स हमारे जीवन में आएंगी। लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट है वो ये है, जब ये तकलीफें हमारे जीवन में आती हैं, जब ये समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, इनके प्रति हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए, इनके प्रति हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, इनके प्रति हमारा रवैया क्या होना चाहिए, या फिर हमारा नजरिया क्या होना चाहिए। और याकूब हमें इसी बात को आज बताना चाहता है कि जब हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हैं, ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ऑल शेप्स ऑफ प्रॉब्लम, ऑल साइजेस ऑफ प्रॉब्लम, हम कैसे भी समस्या में क्यों ना पड़े, हमारे जीवन में एक एटीट्यूड उन समस्याओं के प्रति होना चाहिए, एक रवैया हमारा उन समस्याओं के प्रति होना चाहिए। और याकूब हमें ऐसा बताता है, पहली बात वैसा कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे बात समझो। अब याकूब ऐसा कहता है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हो, जब तुम नाना प्रकार की तकलीफों में पढ़ते हो, जब तुम नाना प्रकार के दुखों के अंदर होकर जाते हो, क्लेशों में होकर जाते हो, तो वो ऐसा बोलता है, इन सारी चीजों को तुम्हें पूरे आनंद की बात समझना है। जब ये तकलीफें तुम्हारे जीवन में आती हैं, जब ये समस्याएं तुम्हारे जीवन में आती हैं, इन्हें तुम्हें पूरे आनंद की बात समझना है। वैसा बोलता है, कंसीडर इट, काउंट इट ऑल जॉय, मतलब इसे पूरे आनंद की बात आपको समझनी है, इसे पूरी खुशी की बात आपको समझनी है। और याकूब बताना चाहता है, जब हम ट्रबल्स टाइम में होकर जाते हैं, जब हम समस्याओं में होकर जाते हैं, जब हम तकलीफों में होकर जाते हैं, हमारा एक एटीट्यूड इन तकलीफों के प्रति होना चाहिए। और वो एटीट्यूड ये है, बी जॉयफुल। हमें इन तकलीफों में आनंदित होना चाहिए, हमें इन समस्याओं के अंदर आनंदित होना चाहिए, हमें इन नाना प्रकार की परीक्षाओं के अंदर हमें आनंदित होना चाहिए। और परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि जब तकलीफें हमारे जीवन में आती हैं, समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, हो सकता है हमारे जीवन में सताव हो सकता है हमारे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है हमारे जॉब में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है हमारे बच्चों का जीवन ठीक ना हो सकता है हमारे जीवन के अंदर हम खुद अच्छे से जीवन नहीं जी रहे हो सकता है बहुत सारी बातें हमारे जीवन के अंदर ठीक ना हो। इन सारी समस्याओं के बारे में याकूब ऐसा कहता है, जब तुम इन सारी सिचुएशन के अंदर पढ़ते हो, जब तुम इन सब प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हो, तो इन्हें पूरे आनंद की बात समझो। वो ऐसा बोलना चाहता है, when you meet trials, when you face trials, you should rejoice, you should be joyful। आपको उसमें आनंदित होना है, आपको उसमें रिजॉइस करना है, आपको उसके अंदर मग्न होना है। एक ऐसा एटीट्यूड हमें रखना है। हम परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का वचन हमसे ऐसा कहता है, फिलिप की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 4 वचन में पौलुस अपने लेखकों को ऐसा कहता है, अपनी पत्री में वैसा लिखता है। जब वो फिलिपियों के चर्च को, कलीसिया को लिख रहा है, तो 4 अध्याय 4 पद में ऐसा बोलता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूं,
आनंदित रहो। अब वो अपने पाठकों को, जिनको वो लिख रहा है, उनसे कह रहा है कि तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। और आपको पता होगा, जब पौलुस फिलिप्पियों की पत्री लिख रहा है, तब वो जेल में है, तब वो सलाखों के पीछे है, तब वो उसके हाथ चेनों से बांधे गए हैं। वो एक ऐसी परिस्थिति में है जहां पर कोई भी आनंद नहीं करना चाहेगा। वो एक ऐसी परिस्थिति में है जहां पर कोई भी मगन होना नहीं चाहेगा। और एक ऐसी परिस्थिति में रहते हुए वो ऐसा बोलता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा मग्न रहो। पौलुस अपनी तकलीफ को देखता है, पर पौलुस अपनी समस्या को देखता है, पौलुस अपने प्रोसिक्यूशन, अपने सताव को देखता है। वो जेल में बंद है, लेकिन फिर भी वो ऐसा बोलता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हम भी पौलुस की तरह ये बात कहने वाले होने चाहिए। और जब तकलीफें हमारे जीवन में आती हैं, जब समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, जब डिफिकल्टीज हमारे जीवन में आती हैं, जब ट्रबल्स हमारे जीवन में आती हैं, हमारा उनके प्रति एक एटीट्यूड होना चाहिए। और वो एटीट्यूड ये है, हमें उनमें आनंदित होना चाहिए, हमें उन के मग्न होना चाहिए। अक्सर जब तकलीफें आती हैं, हम मग्न होने के बजाय दुखी होने लगते हैं। अक्सर जब समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, हम संसार के अंदर बहुत सैड हो जाते हैं, हम बहुत दुखी हो जाते हैं और हम उसमें आनंद नहीं कर पाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, इसे पूरे आनंद की बात समझो, इसे पूरे आनंद की बात समझो। एग्जाम्पल देखते हैं, और प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसके 25 वचन में, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसके 25 वचन में आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मालूम पड़ेगा, पौलुस और सिलास वो जेल में बंद हैं और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। और जब पौलुस और सिलास जेल में बंद हैं, बाइबल ऐसा बताती है, वो जेल में बंद रहते हुए भी, वो जेल के अंदर रहते हुए भी परमेश्वर से प्रार्थना और परमेश्वर की आराधना वो कर रहे थे। अब बाइबल ऐसा बताती है, वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर है, वो एक तकलीफ भरी समस्या के अंदर है, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना और उसके भजन और उसकी स्तुति गान कर रहे थे। अर्थात वो अपनी तकलीफों में आनंदित हो रहे थे, वो अपने सताव में आनंदित हो रहे थे, वो अपनी समस्याओं के अंदर आनंदित हो रहे थे। और परमेश्वर का वचन भी हमें यही बताना चाहता है, याकूब हमें यही सिखाना चाहता है, when you face many trials in your life, when you go through many troubles in your life, be joyful, rejoice in the Lord। प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और एक इस प्रकार का एटीट्यूड हमारा परमेश्वर के हमारे जीवन में होना चाहिए, जब हम समस्याओं को अपने अंदर देखते हैं, जब हम तकलीफों को अपने अंदर देखते हैं। और याकूब हमें यही बताना चाहता है, when you meet trials, when you face trials in your life, जब तुम समस्याओं में, परीक्षाओं में पड़ते हो, तुम्हें आनंदित होना है, तुम्हें उसे पूरे आनंद की बात समझना है। अब याकूब ऐसा बताता है, क्यों हमें अपनी तकलीफों के अंदर, क्यों हमें अपनी समस्याओं को, क्यों हमें अपनी परेशानियों को पूरे आनंद की बात समझना है। तो वो आगे ऐसा कहता है 3 पद में, कि जब तुम परीक्षाओं में पढ़ते हो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। 3 पद में ऐसा लिखा हुआ है, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के ऐसा बताती है, ये जब तकलीफें हमारे जीवन में आती हैं, जब ये समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, जब हम दुखों से होकर जाते हैं, जब हम परेशानियों से होकर जाते हैं, बाइबल ऐसा बताती है, इनके द्वारा परमेश्वर हमारे विश्वास की परख करता है, इनके द्वारा परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है, हमारे विश्वास का टेस्ट लिया जाता है। और याकूब ऐसा बताना चाहता है कि तुम्हें अपनी तकलीफों में, तुम्हें अपनी समस्याओं में आनंदित इसलिए होना है क्योंकि तुम्हारी समस्याओं के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है, तुम्हारी तकलीफों के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है, तुम्हारी बीमारी के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है। और वो उद्देश्य ये है, वो तुम्हारे विश्वास को परखना चाहता है, वो तुम्हारे विश्वास को टेस्ट करना चाहता है। और हमारा जब भी विश्वास हमारा परखा जाता है, जब भी हमारे विश्वास की परख होती है, वो हमारे विश्वास को मजबूती देने के लिए होती है, वो हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए होती है। और बाइबल ऐसा बताती है,
याकूब ऐसा कहता है, जब तुम तकलीफों में से होकर जाते हो, जब तुम समस्याओं में से होकर जाते हो, इसे पूरे आनंद की बात इसलिए समझो क्योंकि इनके द्वारा, तकलीफों के द्वारा, परेशानियों के द्वारा, समस्याओं के द्वारा, दुखों के द्वारा, क्लेशों के द्वारा परमेश्वर हमारा विश्वास को परखता है। परमेश्वर हमारे विश्वास की परख करता है और इसलिए हमें बहुत आनंदित होना चाहिए कि हमारा विश्वास परखा जा रहा है। हमारे विश्वास को परमेश्वर इन तकलीफों के द्वारा बढ़ाना चाहता है। हमारे विश्वास को परमेश्वर इन तकलीफों के द्वारा मजबूत करना चाहता है। हम पुराने नियम में देखते हैं बहुत सारे लोगों के विश्वास को परखा गया। अब्राहम का विश्वास परखा गया और बाइबल ऐसा बताती है, अब्राहम का विश्वास परखा गया और वो उसके विश्वास में मजबूत टिका रहा, वो अपने विश्वास में खरा बना रहा। हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं बहुत सारे लोगों का विश्वास परखा गया और बाइबल ऐसा बताती है, जब जब विश्वास परखा गया है उस समय पर हमारे विश्वास के अंदर एक मजबूती आती है, हमारे विश्वास को एक ताकत मिलती है, हमारे विश्वास में एक बढ़ोतरी होती है। और इसलिए ये ट्रायल्स, ये ट्रबल्स, ये समस्याएं हमारे जीवन में जरूरी हैं ताकि विश्वास हमारा परखा जाए। और हमारा विश्वास परखा हुआ कैसे जाता है? बाइबल ऐसा बताती है, आग से हमारा विश्वास परखा जाता है। और पतरस ऐसा बोलता है कि आग से ताया हुआ तुम्हारा विश्वास, मतलब आग से परखा हुआ तुम्हारा विश्वास। अब जब हम परमेश्वर के जीवन को जीते हैं, जब हम मसीह जीवन को जीते हैं, तकलीफें आती हैं, समस्याएं आती हैं और इन समस्याओं में हमें आनंदित इसलिए होना है क्योंकि ये समस्याओं के द्वारा हमारे विश्वास की परख होती है और हमारे विश्वास की परख के द्वारा हमारे विश्वास को एक मजबूती मिलती है। हमारे विश्वास को प्यूरिफाई किया फायर के द्वारा, उसे शुद्ध किया जाता है फायर के द्वारा। हमारा जब विश्वास की हमारी परख होती है, हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर बढ़ता है, हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ता है। और जब ये तकलीफें आती हैं, जब ये परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं, ये विश्वास की परख के लिए आती हैं और ऐसे टाइम पर हमें परमेश्वर की आज्ञा मानना ये समस्याएं सिखाती हैं। ऐसे टाइम पर ये समस्याएं हमें परमेश्वर पर आश्रित रहना सिखाती हैं, परमेश्वर पर डिपेंड रहना सिखाती हैं। और बाइबल ऐसा बताती है, भजन संहिता उसका 119, भजन संहिता 119 के 67 उसके 67 वचन में ऐसा लिखा हुआ है और भजनकार ऐसा कहता है, उससे पहले कि मैं दुखित हुआ मैं भटकता था। अब भजनकार ऐसा बोलता है कि मैं पहले भटकता था, मेरे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं था, फोकस नहीं था, और जब तक मैं दुखित नहीं किया गया, जब तक समस्याएं मेरे जीवन में नहीं आई, जब तक तकलीफें मेरे जीवन में नहीं आई, जब तक ट्रायल्स और टेस्ट मेरे जीवन में नहीं आया, जब तक मेरे विश्वास को परखा नहीं गया, तब तक मैं भटकता था। लेकिन बाद में ऐसा बोलता है, परंतु अर्थात समस्याएं आने के बाद, तकलीफें आने के बाद, मेरे विश्वास की परख के बाद वैसा बोलता है, परंतु अब मैं तेरे वचनों को मानता हूं। वो बोलता है कि मैं जब तक दुखित नहीं हुआ था तब तक मैं भटकता था, लेकिन जब मैं दुखित किया गया तब मैंने तेरे वचनों को मानना सीखा। जब हमारे विश्वास की परख होती है, हमारे विश्वास की परख इसलिए होती है ताकि हम आज्ञा का पालन करें, हम परमेश्वर की आज्ञा को माने। इसी का भजन संहिता 119 उसके 71 उसके 71 पद में फिर से भजनकार वही बात को रिपीट करता है। भजन संहिता 119 और उसके 71 पद में वैसा बोलता है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला हुआ। अब वो ऐसा बोलता है, जब मैं दुखों से होकर गया, जब मैं तकलीफों से होकर गया, जब मैं समस्याओं से होकर गया, वो ऐसा बोलता है, मेरे लिए ये सारी चीजें भली थी, मेरे लिए सब कुछ भला हुआ। क्यों भला हुआ? क्योंकि वो ऐसा बोलता है, जिससे मैं तेरी विधियां सीखूं, अर्थात जिससे मैं तेरे वचनों को सीखूं, इसलिए मैं दुखित हुआ और ये मेरे लिए भला हुआ कि इनके द्वारा मैंने तेरी आज्ञा मानना सीखी है, इनके द्वारा मैंने तेरे वचनों को मानना सीखा है। अब बाइबल ऐसा बताती है, याकूब ऐसा बोलता है, पहली बात हमारे जीवन में एक राइट एटीट्यूड होना चाहिए। हम जब तकलीफों में होकर जाते हैं, जब हम समस्याओं में होकर जाते हैं, हमारे जीवन के अंदर एक राइट एटीट्यूड होना चाहिए इन तकलीफों के प्रति, और वो एटीट्यूड है, हमें इन समस्याओं के अंदर आनंदित होना चाहिए, हमें इन तकलीफों के अंदर चाहिए, हमें अपनी बीमारी के अंदर
आनंदित होना चाहिए। दूसरी बात हम यहां पर देखते हैं, द राइट रीजन, एक सही उद्देश्य है, एक सही कारण है कि क्यों हमें आनंदित होना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा परमेश्वर हमारे विश्वास की परख करता है, परमेश्वर हमारे विश्वास को चेक करता है, परमेश्वर हमारे विश्वास के लेवल को देखता है कि हमारा विश्वास कौन से लेवल पर है, हमारा विश्वास कौन से स्तर पर है। अगर वो नीचे लेवल पर है तो हमारे विश्वास में बढ़ोतरी होती है, हमारे विश्वास को एक ताकत मिलती है, हमारे विश्वास की परख के बाद में हम आज्ञा मानना सीखते हैं। जैसा कि भजनकार कहता है, जब मैं दुखित हुआ मैंने तेरे वचनों को माना। तीसरी बात हम यहां पर देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन यहां पर हमें ऐसा बताता है। पहली बात यह है कि एक राइट एटीट्यूड होना चाहिए। दूसरी बात, एक राइट रीजन को हम यहां पर देखते हैं। और तीसरी और आखिरी बात हम यहां पर देखते हैं, द राइट रिजल्ट, एक सही निकाल आता है, एक सही परिणाम आता है जब हम विश्वास की परख के लिए इन तकलीफों में से होकर जाते हैं, विश्वास की परख के लिए जब हम इन समस्याओं में से होकर जाते हैं। और याकूब ऐसा कहता है 3 पद में फिर से, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। अब वो ऐसा बोलता है, एक राइट रिजल्ट है, जब इन तकलीफों में से तुम होकर जाते हो, जब इन समस्याओं में से तुम होकर जाते हो और तुम्हारे विश्वास की परख के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं, तो इनके द्वारा एक रिजल्ट निकलता है, एक परिणाम निकलता है। और वो परिणाम ये है, ये सारी चीजें एक धीरज को उत्पन्न करती हैं। ये तकलीफें, ये समस्याएं, ये बीमारी हमारे जीवन के अंदर एक धीरज को उत्पन्न करती हैं। और बाइबल ऐसा बताती है, आगे ऐसा लिखा हुआ है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। अब परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि जब हम इन तकलीफों में से होकर जाते हैं, उसका एक राइट रिजल्ट है, और वो रिजल्ट ये है कि इन सारी तकलीफों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में एक धीरज को उत्पन्न करता है, एक पेशेंस, एक इंडोरेंस को हमारे जीवन के अंदर लेकर आता है। और ये धीरज जब हमारे जीवन में काम करता है, और जब हम धीरज को अपने जीवन में काम करने देते हैं, तो ऐसा लिखा हुआ है, वो हमें पूरा बनाता है, वो हमें सिद्ध बनाता है। और वो हमें इतना सिद्ध बनाता है कि ऐसा लिखा हुआ है कि तुम में किसी भी बात की घटी ना हो। अब यहां पर याकूब जो बात कर रहा है, वो बात कर रहा है हमारी परिपक्वता की, अर्थात एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की। हमें आत्मिक रीति से परिपक्व होना है, हमें आत्मिक रीति से मजबूत होना है। और वो कौन सी चीजें हमें करती हैं, तो याकूब ऐसा बोलता है, समस्याएं, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हो तो इन्हें पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि इनके द्वारा तुम्हारा विश्वास परखा जा रहा है। और जब तुम्हारा विश्वास परखा जा रहा है, इन तकलीफों के द्वारा तुम्हारे अंदर एक धीरज उत्पन्न होगा, और इस धीरज को तुम पूरा काम करने दो, ताकि इस धीरज के द्वारा तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। अर्थात तुम आत्मिक रीति से, पूरी रीति से परिपक्व हो जाओ, तुम स्पिरिचुअल मैच्योर हो जाओ, तुम आत्मिक रीति से उस लेवल पर आ जाओ जहां पर यीशु मसीह का स्वरूप हमारे अंदर हो। और पौलुस भी यही बात को बोलता है, गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 19 पद में, गलातियों की पत्री, बुक ऑफ गलेशियन चैप्टर 4 वर्स 19। और पौलुस भी ऐसा बोलता है कि जब तक तुम में मसीह का रूप नहीं बन जाए, तब तक मैं एक जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। पौलुस ये बोलता है कि मैं जो चाहता हूं तुम्हारे लिए वो ये है कि तुम्हारे जीवन में मसीह का स्वरूप आ जाए। ध्यान से सुनिए, क्रिश्चियन लाइफ का एक ही गोल है, मसीह जीवन का एक ही फोकस है, और वो फोकस है हमारा स्वभाव मसीह के जैसा हो जाए, हमारा स्वरूप मसीह के जैसा हो जाए। और पौलुस भी जब पत्रियां लिख रहा है, वो उन्हें इसलिए लिख रहा है ताकि वो उन लोगों को मसीह के स्वरूप में ढाल दे। अब यहां पर भी ऐसा लिखा हुआ है, जब हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में से होकर जाते हैं, जब हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हैं, हमें इन्हें पूरे आनंद की बात समझना है, क्योंकि इनके द्वारा हमारा विश्वास परखा जा रहा है, इनके द्वारा हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है। और जब धीरज अपना पूरा काम हमारे अंदर करता है, तो बाइबल ऐसा बताती है, हम आत्मिक रीति से, पूरी रीति से परिपक्व हो जाते हैं। हमारे अंदर मसीह का स्वरूप आने लगता है, हमारे अंदर मसीह का स्वभाव आने लगता है, हमारे अंदर मसीह की बातें आने लगती है,
हमारे अंदर मसीह का चाल चलन आने लगता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है, जब हम इन सारी बातों को सीख रहे हैं, जब हम इन बातों पर मनन कर रहे हैं, तो बाइबल ऐसा बताती है हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। What should we do when we face trials? जब हम तकलीफों का सामना करते हैं, जब हम परेशानियों का सामना करते हैं, हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। तो याकूब ऐसा बोलता है, तुम्हें तकलीफों में, तुम्हें समस्याओं में आनंदित होना है, इसे पूरे आनंद की बात समझना है। दूसरा क्वेश्चन हम ये पूछते हैं और वो ये है, why should we rejoice in trials? हमें तकलीफों में, हमें परीक्षाओं में आनंदित क्यों होना चाहिए? उसका रीजन ये है, हमारे विश्वास को परखा जा रहा है। और हमारे विश्वास को इसलिए परखा जा रहा है ताकि हमारे विश्वास को एक मजबूती मिले, हमारे विश्वास में बढ़ोतरी हो। हमारे विश्वास की परख के द्वारा हम परमेश्वर की आज्ञा मानना सीखें। और तीसरा आखिरी क्वेश्चन हम ये पूछते हैं इसके अंदर, वो ये है, व्हाट डज द पेशेंस डू, व्हाट डज द इंडोरेंस डू। अब बाइबल ऐसा बताती है, हमारे अंदर एक धीरज उत्पन्न होता है, हमारे अंदर एक धीरज पैदा होता है। और जब हम धीरज को पूरा पूरा काम करने देते हैं, वो ऐसा लिखा हुआ है, वो धीरज हमें कंप्लीट बनाता है, वो धीरज हमें मैच्योर बनाता है, वो धीरज हमें मसीह के स्वरूप में ढालता है। इन वचन के द्वारा बाइबल ऐसा बताती है, हमारा जो विषय है वो ये है कि परीक्षाओं के अंदर हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, परीक्षाओं के अंदर हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, हमारी मेंटलिटी कैसी होनी चाहिए, हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए। तो याकूब ऐसा बोलता है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। क्यों इन की बात समझनी है? क्योंकि इनके द्वारा हमारा विश्वास परखा जा रहा है। परमेश्वर हमारे विश्वास को चेक कर रहा है, और जब हमारा विश्वास परखा जाता है, हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है, हमारे अंदर एक पेशेंस आता है। और जब हम इस धीरज को पूरा काम करने देते हैं, तो बाइबल ऐसा बताती है, वो हमें पूरा और सिद्ध बनाता है, और जिससे कि हम में कुछ भी घटी ना रहे, जिससे कि हम मसीह के स्वरूप में बन जाएं, जिससे कि हम मसीह के स्वभाव में बन जाएं, जिससे कि हम पूरे पूरे मसीह के इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। बाइबल ऐसा बताती है, यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। ध्यान से सुनिए, इस पृथ्वी पर हम पूरे और सिद्ध कभी नहीं होने वाले। देयर इज नो परफेक्शन ऑन अर्थ। हम इस संसार में कभी भी परफेक्ट नहीं होने वाले हैं। लेकिन यहां पर याकूब जिस बात को बता रहा है वो ये है कि तुम स्पिरिचुअली मैच्योर हो जाओ, तुम आत्मिक रीति से एक मैच्योरिटी, एक परिपक्वता में बढ़ते जाओ। और ये काम केवल धीरज के द्वारा होता है। ये काम हमारे अंदर जब धीरज काम करता है तब होता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे और इन पर चलने की शक्ति और सामर्थ को दे। धन्यवाद।